सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2026 आज 3 अगस्त को ऑल शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आज की तीनों शिफ्टों के सभी रियल प्रश्न आ चुके हैं और 100% ओरिजिनल प्रश्न देखेंगे इस वीडियो में। आगे जिनका भी पेपर है आने वाले दिनों में, ये वीडियो को पूरा देखिएगा और सारे क्वेश्चन इस वीडियो के याद कर लो, क्योंकि आपके शिफ्ट में ये सारे क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं और बिल्कुल ऐसे प्रश्न ही आपके शिफ्ट में भी आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे आ चुके हैं और सबसे पहले अपने आज जनरल अवेयरनेस और जो करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए थे वो देखेंगे। उसके बाद अपने जनरल साइंस के क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए, तीसरे शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, भारत की रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO से संबंधित प्रमुख तथ्य क्या है। तो ऑप्शन में दिया गया था, यह रक्षा मंत्रालय के तहत भारत की प्रमुख अनुसंधान एवं विकास एजेंसी है जिसकी स्थापना 1958 में हुई थी। तो ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय नौसेना, इंडियन नेवी और भारतीय वायुसेना द्वारा अंतर सेवा समन्वय बढ़ाने के लिए आयोजित संयुक्त अभ्यास का उद्देश्य क्या होता है। तो ऑप्शन में था, तटीय सुरक्षा, वायु समुद्री समन्वय और त्वरित रणनीतिक प्रतिक्रिया क्षमता को मजबूत करना। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था आपसे, भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म श्री पुरस्कार से संबंधित मुख्य विशेषता पूछी गई थी। तो इसका आंसर था, यह कला, शिक्षा, उद्योग, साहित्य, विज्ञान, खेल और समाज सेवा जैसे क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। ये आपको करना था राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, ये सारे थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन हैं, भारत द्वारा विकसित हालिया मिसाइल तकनीक या प्रक्षेपण प्रणाली से संबंधित मुख्य तथ्य क्या है। इसका आंसर हो जाएगा, भारत ने कण स्तर प्रक्षेपित और सटीक नेविगेशन वाली मिसाइलें विकसित की हैं। तो ये इसका राइट आंसर था। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 112 के तहत संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले केंद्रीय बजट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है, ये आगामी वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण प्रस्तुत करता है। तो ये वाला ऑप्शन आपको सही करना था। एक क्वेश्चन आया था करंट अफेयर से कि वर्ष 2026 में विश्वविद्यालय कवि और नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर जी की कौन सी जयंती मनाई गई। 165वीं जयंती। ठीक है, 165वीं जयंती मनाई गई थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था आपसे आज, भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड BCCI के संगठनात्मक ढांचे और उसके पदाधिकारियों या सदस्यों से संबंधित कौन सा कथन सही है। तो एक स्टेटमेंट दिया था कि BCCI का प्रबंधन जो एक अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष, सचिव और शीर्ष परिषद के सदस्यों द्वारा किया जाता है। तो ये वाला स्टेटमेंट जो BCCI के संगठनात्मक ढांचे और उसके पदाधिकारियों सदस्यों से संबंधित था, ये सत्य कथन था। बाकी जो स्टेटमेंट दिए थे वो गलत थे। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था आपसे कि वैश्विक AI शिखर सम्मेलन, ग्लोबल AI समिट जो इंडिया में हुआ था, जिसका आयोजन नई दिल्ली में कहाँ संपन्न हुआ था। तो ये भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ था इसका आयोजन। तो भारत मंडपम आपके ऑप्शन में था, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद पूछा गया था आपसे, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा हाल ही में कौन सी दो प्रमुख रक्षा प्रणालियों या मिसाइलों का परीक्षण किया गया है। तो आकाश NG और पिनाका गाइडेड वेपन सिस्टम का जो है ना यहाँ पे जो है परीक्षण किया गया है DRDO के द्वारा हाल ही में। तो ये आपका ऑप्शन में भी था, जो कि करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, छत्तीसगढ़ राज्य में आयोजित राष्ट्रीय या क्षेत्रीय ट्राइबल जो गेम्स है उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। छत्तीसगढ़ राज्य में जो आयोजित राष्ट्रीय या क्षेत्रीय ट्राइबल गेम्स का मुख्य उद्देश्य था, जनजातीय युवाओं की खेल प्रतिभाओं को निखारना और उनकी पारंपरिक संस्कृति को बढ़ावा देना। तो ये आपको करेक्ट आंसर करना था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, विभिन्न वैश्विक और राष्ट्रीय सूचकांकों जैसे कि भुखमरी, नवाचार या प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के संबंध में कौन सा कथन सही है। ये सूचकांक देशों की सामाजिक आर्थिक प्रगति और वैश्विक रैंकिंग का आकलन करते हैं। ये वाला स्टेटमेंट सही था, जो कि करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किस राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए 3000 रुपये प्रति माह
या तर्ज पर वित्तीय सहायता की कल्याणकारी योजना शुरू की गई? तो ये पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा शुरू किया गया। तो ये आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, हाल ही में संपन्न हुए प्रमुख सैन्य अभ्यास मिलिट्री एक्सरसाइज का संबंध किन देशों के बीच और उसके किस संस्करण से है? तो ये भारत और मित्र देश जैसे कि फ्रांस, सिंगापुर या जापान के बीच द्विपक्षीय या बहुपक्षीय अभ्यास है। तो ये आपका करेक्ट आंसर था इस क्वेश्चन का। एक क्वेश्चन पूछा गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लंदन यूनाइटेड किंगडम दौरे के दौरान द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए किन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई थी? तो ये चर्चा हुई थी मुक्त व्यापार समझौता FTA पे, मुक्त व्यापार समझौता FTA, तकनीकी सहयोग और सुरक्षा साझेदारी पे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एंड सिक्योरिटी पे यहाँ पे जो है वो बातचीत हुई थी। ये इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती प्रति वर्ष की तिथि को मनाई जाती है? 14 अप्रैल को। तो 14 अप्रैल यहाँ पे राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन आया था कि हाल ही में कोलकाता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये न्यायमूर्ति तापबत्रा चक्रवर्ती और मुख्य न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति सुजोय पोल को। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन था कि वर्ष 2026 के दौरान भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य विशेषकर मणिपुर में आए तीव्र भूकंप और उससे जुड़ी आपदा से संबंधित मुख्य तथ्य क्या है? तो ये है रिएक्टर स्केल पर मध्यम से उच्च तीव्रता का भूकंप और न्यूनतम जान माल की क्षति। ये इसका राइट आंसर था। एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स में जो आपका स्पोर्ट्स वुमेन या प्रतिष्ठित श्रेणी से संबंधित पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये किया गया सिमोन बाइल्स को। किसको? सिमोन बाइल्स को। तो ये इसका राइट आंसर था। एक यहाँ पे पूछा गया था, इंडियन प्रीमियर लीग IPL के हालिया सत्र की विजेता टीम कौन सी रही? जो आपका हाल ही में 2026 का जो IPL है इसका पूछा गया है, तो इसकी विजेता रही RCB। फाइनल में गुजरात टाइटंस को हराया था। और 2025 की भी RCB थी, ध्यान रखिएगा, उस समय फाइनल में पंजाब किंग्स को हराया था। तो 2025 और 26 दोनों में आपको RCB याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन और व्यक्तित्व पर आधारित अपनापन पुस्तक का विमोचन किसने किया था? ये M वेंकैया नायडू और HD देवगौड़ा ने किया था। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, भारत सरकार द्वारा कला और सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाने वाला कौन सा सर्वोच्च नागरिक सम्मान हाल ही में हस्तियों को प्रदान किया गया? तो पद्म भूषण और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया था, आज देखिएगा, क्वेश्चन था कि प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय अभिनेता एक्टर विजय द्वारा हाल ही में गठित की गई नई राजनीतिक पार्टी का नाम? तो इस पार्टी का नाम है TVK। ठीक है। और ये जो एक्टर विजय हैं, हाल ही में जो तमिलनाडु में इलेक्शन हुए थे उसमें ये इनकी पार्टी जीती है और ये अब वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, CM है ये तमिलनाडु के, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के आंकड़ों के अनुसार मई 2026 के प्री मानसून सत्र के दौरान भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वर्षा दर्ज की गई है? केरल या असम में? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतज्ञ N.K. राजन का संबंध मुख्य रूप से किस वाद्ययंत्र वादन से है? तो इनका संबंध है दोस्तों नादस्वरम वॉयलिन से, जिसको वॉयलिन बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन था कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा मौद्रिक नीति समिति MPC की हालिया समीक्षा के अनुसार वर्तमान घोषित रेपो रेट कितनी है? 6.50 है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि भारत फ्रांस रणनीतिक संबंधों के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच प्रसिद्ध द्विपक्षीय शिखर वार्ता और महत्वपूर्ण समझौते MOU पर हस्ताक्षर कहाँ संपन्न हुए थे? नई दिल्ली, जयपुर, दोनों जगह। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन था, स्पेन के प्रसिद्ध युवा टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कारेज को किस प्रतिष्ठित खेल पुरस्कार या उपलब्धि से सम्मानित किया गया है?
तो ये किया गया दोस्तों लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर या स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर नामांकन किया गया। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन था कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा हाल ही में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित की गई नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल या रक्षा तकनीक कौन सी है? तो ये है अग्नि प्राइम, जिसको प्रलय भी बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया था, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ने वाली रणनीतिक हॉर्मोज जल संधि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मुख्य रूप से किन देशों और क्षेत्रों के बीच तनाव का विषय रही? तो ये हाल ही में ईरान, USA और ओमान के बीच में ये जो है तनाव का विषय रही है। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अपने जर्नल अवेयरनेस और करंट अफेयर के सारे क्वेश्चन जो आज पूछे गए हैं वो सारे कवर हो चुके हैं। अब अपने जर्नल साइंस के क्वेश्चन देखेंगे कि जर्नल साइंस के कौन से क्वेश्चन आए थे। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था आपसे, बेंजीन की रासायनिक संरचना की मुख्य विशेषता क्या होती है? तो यह 6 कार्बन परमाणुओं की एक वलय संरचना है जिसमें एकांतर, एकल और द्विआबंध होते हैं। तो ये बेंजीन की रासायनिक संरचना की मुख्य विशेषता है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन था साइंस का, परमाणु क्रमांक 17 जो कि क्लोरीन का होता है वाले परमाणु में इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों का सही संख्या निर्धारण कैसे होता है? प्रोटॉन 17, इलेक्ट्रॉन 17 और सामान्य समस्थानिक में न्यूट्रॉन 18 होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन था कि मानव गर्भावस्था के पहले त्रैमासिक शुरुआती जो 63 दिन होते हैं ना, उसके दौरान भ्रूण विकास की मुख्य विशेषता क्या होती है? तो उसमें क्या होता है, शुरुआती 63 दिन में प्रमुख अंगों जैसे कि हृदय, मस्तिष्क का निर्माण और भ्रूण का तीव्र अंग विकास होता है। तो ये आपका राइट आंसर था। एक क्वेश्चन था यहाँ पे कि मानव शरीर में मस्तिष्क का कौन सा भाग हमारे शरीर के संतुलन और ऐच्छिक पेशियों की गति को नियंत्रित करता है? तो ये दोस्तों करता है सेरिबेलम, जिसको अनुमस्तिष्क भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन था कि अंतरिक्ष से देखने पर आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? सूर्य के प्रकाश का वायुमंडल के कणों द्वारा परिकिरण के कारण। तो ये इसका राइट आंसर था। एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा था आपसे कि न्यूटन के गति के नियमों और गतिज ऊर्जा से संबंधित भौतिकी का मुख्य सिद्धांत क्या है? तो ये है कि बल द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है और गतिज ऊर्जा गति पर निर्भर करती है। ठीक है। तो ये आपके ऑप्शन में था, जो कि करेक्ट करना था आपको। एक क्वेश्चन था यहाँ पे कि पादप ऊतक विज्ञान में पेरेनकाइमा या उपकला ऊतक की मुख्य विशेषता जो है वो क्या होती है? ये जीवित पतली भित्ति वाली कोशिकाएं होती हैं जो पौधों में भोजन संग्रह और प्रकाश संश्लेषण में मदद करती है। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन था कि पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उत्पादक अपना भोजन किस जैविक प्रक्रिया द्वारा समय तैयार करते हैं? प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस के द्वारा। एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा था कि विद्युत तापन उपकरणों जैसे कि गीजर, टोस्टर, प्रेस के हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए शुद्ध धातुओं के बजाय मिश्र धातुओं का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि इनकी प्रतिरोधकता उच्च होती है और ये उच्च ताप पर आसानी से उपचयित यानी कि जंग पिघलते नहीं हैं। ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन था, यदि किसी विद्युत परिपथ में 220 वोल्टेज विभवांतर और 2 एम्पियर धारा प्रवाहित है तो विद्युत शक्ति P कितना होगा? P बराबर आपको पता है V × I हो जाएगा। तो 220 को 2 से करेंगे तो 440 वाट आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन था, कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा 40 जूल से बढ़कर 140 जूल हो जाती है तो उस पर किया गया नेट कार्य वर्क डन कितना होगा? 100 जूल हो जाएगा। 140 में से 40 को माइनस करेंगे तो 100 जूल बचेगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन था कि रसायन विज्ञान में अम्ल और क्षार के बीच होने वाली उदासीनीकरण अभिक्रिया का अंतिम उत्पाद मुख्य रूप से क्या बनता है? लवण और जल। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन था, सोडियम ऑक्साइड Na2O का आणविक द्रव्यमान क्या होगा? 62U हो जाएगा। ठीक है, 62U। नेक्स्ट यहाँ पे था कि पादप शरीर क्रिया विज्ञान में पेरेनकाइमा ऊतक की कोशिकाओं के बीच पाए जाने वाले अंतराकोशिकीय स्थान की प्रकृति कैसी होती है? तो ये कोशिकाओं के बीच बड़ा और स्पष्ट अंतरकोशिकीय स्थान मौजूद होता है। तो ये इसका राइट आंसर था।
नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन था, यदि प्रकाश की किरण निर्वात से किसी ऐसे माध्यम में प्रवेश करती है जिसका अपवर्तनांक 1.5 है तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी। ठीक है, तो ये हो जाएगी 2 गुना 10⁸ m/s। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन था, यदि किसी 100 ग्राम नमकीन घोल में 20 ग्राम लवण और 80 ग्राम जल उपस्थित है तो उस विलयन में लवण का द्रव्यमान प्रतिशत कितना होगा, 20% हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन था कि भौतिक विज्ञान में शक्ति पावर और ऊर्जा एनर्जी के बीच सही संबंध बताओ। व्हाट इज़ द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन पावर एंड एनर्जी इन फिजिक्स। तो ये हो जाता है यहाँ पे शक्ति बराबर क्या हो जाएगा, कार्य ऊर्जा बटा समय। ठीक है, और इसका SI मात्रक क्या होता है, वाट होता है। नेक्स्ट यहाँ पे था, रसायन विज्ञान में ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाओं का जो मूल अंतर है वो क्या होता है। ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन का त्याग ऑक्सीजन का योग होता है, जबकि अपचयन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण ऑक्सीजन का हास्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन था, किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना किस मूलभूत द्रव्यमान नियम पर आधारित होता है। तो ये आधारित होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम पे। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन था, किसी रासायनिक यौगिक का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने की सही विधि क्या होती है। यौगिक में मौजूद सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान का योग करना, ये करेक्ट आंसर था। एक क्वेश्चन था कि पादप शरीर क्रिया विज्ञान के अनुसार द्विबीजपत्री पौधों के तने और जड़ों की चौड़ाई या मोटाई द्वितीयक वृद्धि बढ़ाने के लिए कौन सा विभज्योतिकी उत्तक उत्तरदायी होता है। तो ये होता है पार्श्व विभज्योतक या फिर कैबियम। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का RRB ग्रुप डी 3 अगस्त फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑल शिफ्ट, तीनों शिफ्टों के सभी रियल ओरिजिनल क्वेश्चन। आगे जिनका भी एग्ज़ाम है ये सारे प्रश्न आप ज़रूर अच्छे से याद कर लें एक बार, क्योंकि आपके शिफ्ट में ये क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके फीडबैक ज़रूर दीजिए। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।